जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और मैं आपके लिए वीडियो लेके आया स्त्री कारक शुक्र पे चलते हैं। इसके पहले वाला जस्ट वीडियो मैंने जो लाया था आप जाके देखिएगा, लिंक पे पड़ा हो रहेगा, उस पर जाके देखेंगे। तो लग्न और शुक्र का चर्चा लग्न और सेकंड हाउस पे था, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तित्व था, ये आपकी वाणी था और कुटुंब का स्थान। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो थर्ड हाउस पे चर्चा करने वाला हूँ, फोर्थ हाउस पे चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में शुक्र रिजल्ट कैसे देंगे। एक बात तो आपने भी पहले से, अगर थोड़ी सी भी ज्योतिष आती होगी तो आपको पता होगा कि फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बल होते हैं और थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। क्योंकि शुक्र का कहीं से भी रिलेशन पराक्रम से है ही नहीं, कहीं से भी रिलेशन पराक्रम से है ही नहीं। तो शुक्र जब थर्ड हाउस पे आते हैं तो ठीक है, थोड़ा रिजल्ट अच्छा देते हैं, लेकिन हम बहुत एक्सपेक्टेड नहीं कह सकते। फोर्थ हाउस पे रिजल्ट उनके बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। और आप लोगों ने जो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया था कि क्या नाम है, अगर मेरे में शुक्र वृश्चिक राशि में हो, कर्क लग्न में हो, तुला लग्न में हो, तो कैसे रिजल्ट होंगे। तो हम सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और सब चीज़ के बारे में बताएंगे कि चीज़ कैसे चलेगी। देखिए, सबसे पहले शुक्र की दो राशियाँ, एक वृषभ एक तुला। अगर शुक्र यहाँ पे वृषभ 2 नंबर और ये 7 नंबर, अगर 2 और 7 नंबर पे शुक्र बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। हालांकि वो स्वराशिस्थ होंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर की राशि बनेगी तो यहाँ पर बनेगा 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर होती मीन राशि, क्योंकि मीन राशि में होते हैं शुक्र उच्च के, और यहाँ पर एक अष्टम के स्वामी और यहाँ पे थर्ड हाउस के स्वामी होकर के यहाँ पे स्वराशिस्थ खुद के घर पे डिग्निफाई होके बैठे हुए हैं, ठीक है। शुक्र के बारे में बताएंगे कि शुक्र जो चीजों का कारक है, ब्यूटी का कारक है, लग्जरियस चीजों का कारक है, स्त्री का कारक है, आपकी सेक्सुअलिटी का कारक है, आपके वीर्य का कारक है, आपको कोई भी चीज पसंद आती उस चीज का कारक है। आज की जितनी भी मॉडर्न थिंग्स है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी, जो जैसे जैसे लाइफ अपडेट होती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, उसमें शुक्र का बड़ा रिलेशन है। जो भी लोग नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नया कुछ सोचते हैं, नई क्रिएटिविटी लाते हैं, शुक्र उसका कारक है। शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र आपके एक्चुअल में जो आपके पास थिंग्स है, थिंग्स कैसी, जैसे सोना चांदी, कार, अच्छी बाइक्स, ठीक है। आपके जो घर है, आपका घर में कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था का सेंस ये है कि सोफा कैसा है, बेड कैसा रखते हैं, अलमारी कैसी, घर में आपने किस कलर से उसमें पेंटिंग करवाई है, कहाँ पे आप किस चीज़ को डेकोरेट करके रखते हैं, ये सारी चीज़ शुक्र रिप्रेजेंट करता है। और आज मैं आपके उन क्वेश्चंस का भी जवाब देता बीच में रहूँगा कि जो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछो। में एक चीज ध्यान रखिए, अगर शुक्र मजबूत है तो आप जीवन में धन को लेकर के, अपनी सुख को लेकर के, अपने लग्जरियस लाइफ को लेकर के तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर शुक्र यहाँ पे कमजोर हुआ तो एक बात तो पक्की है कि आपको सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे वो वीक करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेगा। मैरिड लाइफ में आप जो मैरिड का सुख होता है, एक्चुअल सुख होता है, वो आप नहीं ले पाएंगे। आपकी मैरिड तो होगी लेकिन मैरिड में लड़ाइयाँ बहुत हो जाएंगी, बहुत आप अपनी वाइफ से लड़ेंगे या वाइफ है अपनी पति से लड़ेगी, तो इस टाइप की चीज़ होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पे आके बैठ कर अगर शुक्र कमज़ोर हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को वो गड़बड़ करेगा, ठीक है। अब जैसे कि बात करना चाहेंगे कि शुक्र यहाँ पे अगर वृषभ में है तो यहाँ पे बनेगी 7 नंबर राशि, देखिएगा यहाँ बनेगी 7 नंबर राशि और यहाँ बनेगी मीन राशि। तो अष्टम का स्वामी होकर के पराक्रम में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आपको पराक्रम में लगाएगा। पराक्रम कैसा? पराक्रम जो होता है कि एफर्ट लगाने वाला, आप आसानी से हार नहीं मानते। हालांकि शुक्र यहाँ पे कहीं से भी कारक नहीं होता, क्योंकि इस घर के जो स्वामी होते हैं ना, वो मंगल शनि राहु होते हैं, इस टाइप के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पे आके अगर शुक्र बैठेगा तो बहुत अच्छे हम रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं वृषभ पे बैठा है तो आपको यहाँ पे भाग्य को बैठ कर देख करके आपकी भाग्य की उन्नति करेगा। पहले भाग्य की उन्नति करेगा, क्योंकि मीन राशि में ये उसकी उच्च की राशि, लग्न पे उच्च की राशि है, तो ये आपको पराक्रम में बैठ करके इसको भी डिग्निफाई करेगा। किस तरीके से डिग्निफाई करेगा? ये आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ देगा, क्योंकि मीन राशि में वो उच्च का होता है और जस्ट सामने उसके पड़ेगी कन्या राशि। यहाँ पे हालांकि वो नीच का होता है, नीच के होने की वजह से वो दिक्कत करता है, लेकिन चूंकि मित्र की राशि है तो बहुत ज़्यादा हम उसको
दिक्कत नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे बैठ के आपको किस तरीके की चीज़ें देगा, यहाँ से आपकी कम्युनिकेशंस की स्पीड देखी जाती है। आप कम्युनिकेशंस किस स्पीड पे, अगर जैसे यहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट बैठ रहा है तो वो आपकी कम्युनिकेशंस को फास्ट करेगा। शनि जैसा प्लैनेट बैठ रहा है तो आप कम्युनिकेशन जो बात करते हैं वो धीरे करेंगे। गुरु जैसा प्लैनेट बैठ रहा है तो ज्ञान मतलब ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, लेकिन वो ज्ञान बहुत सधा हुआ, बहुत स्टेबल। अब शुक्र जैसा बैठेगा तो भाई आपके जो बोलने का जो एक तरीका होगा ना, हम बात नहीं करेंगे आप वर्ड कैसा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्योंकि उसके बारे में तुम यहाँ से देखेंगे, लेकिन आपके जो वर्ड्स होंगे ना वो बहुत तरीके से होंगे, बेहद मतलब स्टेबल ढंग से होंगे। आप आराम आराम से बोलेंगे और बहुत सोच समझ के बोलेंगे, स्पीड नॉर्मल होगी, इस तरीके की चीज़ों को पे रिजल्ट देगा। ठीक है, शुक्र यहाँ पे देखिए वृषभ में वो पहली बात भोग का कारक होता है, ये भोग वाली राशि है, मेहनत की राशि है, क्योंकि वृषभ राशि को बैल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको एफर्ट करवाएगा और एफर्ट करवा के आपकी भाग्य की उन्नति करेगा, क्योंकि वो सप्तम हाउस को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको हालांकि इस लग्न में वो कारक नहीं है, लेकिन चूंकि अपने घर में बैठा हुआ है तो वो आपको दाम्पत्य का सुख विधवत देगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम दाम्पत्य का जीवन से देखें तो ये नवा हाउस पड़ता है। नवा हाउस आपके भाग्य का हाउस होता है, और भाग्य जिसका भी मजबूत होता है जाहिर सी बात तो उसको सारे सुख मिलते हैं। तो शुक्र अगर यहाँ बैठ रहा है तो यहाँ से नवा हाउस होने की वजह से आपको दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर तुला का बैठ रहा है, भाई दबे सपोज करिए तुला का बैठ रहा है, तुला का बैठ रहा है तो तुला का बैठ रहा है, और यहाँ पे राशि बन जाएगी सिंह राशि, और उसकी दूसरी जो राशि बनेगी वो बनेगी यहाँ पे। अब देखिए अब रिजल्ट अलग टाइप का है। कर्म का स्वामी और पराक्रम का स्वामी होकर ये सिंह राशि में, हालांकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य का लग्न है, यहाँ पे वो मित्र नहीं होता, लेकिन चूंकि वो कर्म और पराक्रम का स्वामी होकर के अगर यहाँ पे बैठ रहा है तो सबसे पहले इस घर को आपको प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? आपको नौकरी में बहुत कंफर्ट देगा, आपको वो नौकरियां मिलेंगी जिसमें आप बहुत कंफर्ट से लाइफ गुजारोगे, बहुत अच्छे से लाइफ गुजारोगे, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है, और जब भी नौकरी से वो रिलेशंस बनाएगा, नौकरी वाले घर से रिलेशंस बनाएगा तो आपको सुख देगा। पहली चीज, आप इनफैक्ट आप अगर प्राइवेट में भी नौकरी कर रहे हो तो भी आप अपने आप को जांचिएगा, परखिएगा, आप देखिएगा तो यहाँ पे बैठा शुक्र, और अगर उसकी राशि यहाँ पे बन रही, जैसे यहाँ पे तुला का बैठा वृषभ की राशि बन रही है, तो आपको लाइफ में कैसी चीजें देगा? आपको लाइफ में चीजें वो देगा जैसे कि मतलब आप प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट नौकरी में वो बहुत आसानी से, आराम से, आपकी सीनियर से बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप का कारक है। तो शुक्र सीनियर से बहुत अच्छी बनेगी, वो सीनियर्स आपकी मदद बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर शुक्र देख रहा है तो आपकी मदद बहुत अच्छी होगी। फिर कैसी चीज़ें होंगी? शुक्र यहाँ और यहाँ का स्वामी होकर यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये आपकी प्रोफेशंस की जगह है, तो आपको प्रोफेशंस में जो भी दोस्त मिलेंगे, फीमेल्स या मेल्स, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके आसपास बैठने वाले लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बार आपने ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी कि जो आपने देखा होगा कि सामने वाला अपोजिट में होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो इंसान आपको सपोर्ट कर जाता है, इस स्थिति में होगा। अच्छा, शुक्र जो तुला राशि है वो किस तरीके की राशि है? ये एक बैलेंस राशि। कैसी? तुला मतलब जिसपे हम वेट एट नापते हैं, तो यहाँ पे बैठा शुक्र इस घर को जैसे प्रभावित कर रहा, तो आप नौकरी में बहुत स्टेबिलिटी, किस तरीके की स्टेबिलिटी? आप जब नौकरी स्विच करोगे तो आप नौकरी को पूरी तरीके से देखोगे कि हमें पैसा कैसा मिल रहा है, पहली चीज, हमें वहाँ पे कैसा कंफर्ट मिल रहा है, वहाँ से घर से बाहर तक मतलब ऑफिस से घर तक आने का अप्स एंड डाउन कैसा ये देखो मिलेगा आपको। वहाँ पे बैठे हुए शुक्र यहाँ पे, अगर आपको शुक्र यहाँ पे है तो आपके अंदर एक प्रवृत्ति बहुत होगी कि यार ऑफिस के बाद चलते पार्टी करने, क्योंकि यहाँ का स्वामी हो रहा है, तो आपके अंदर एक बहुत प्रवृत्ति अच्छी जागृत होगी कि चलो यार ऑफिस के बाद थोड़ी सी पार्टी आर्टी करते हैं, अगर यहाँ पे बैठ रहा है क्योंकि आपके इस घर को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, शुक्र चूंकि आपकी क्रिएटिविटी का कारक है, तो आपको अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट चेंज होंगे।
वृषभ पे बैठा शुक्र अलग होता है तुला पे। तो आपको इस घर से जब यहाँ पे बैठा तो इस घर को भी प्रभावित कर रहा है। इस घर में बैठने की वजह से शुक्र क्या है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, क्रिएटिविटी डेकोरेटिंग की बहुत अच्छी समझ होगी। आप चाहेंगे कि एक काम तो कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा भी काम करने की कोशिश करेंगे, डेकोरेटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आप प्रोफेशंस को मल्टीपल में करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि शुक्र एक्चुअल में बुध का मित्र है और बुध बिजनेस का कारक है। और शुक्र भी क्या ना, शुक्र भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य से रिप्रेजेंट होता है। तो ये भी इनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी विद्याएं थी, तो जिसकी वजह से आपका माइंड जो है ना मल्टीपल माइंड में मल्टीपल तरफ चलने की वजह से आप जो क्या करेंगे कि आप जो कार्य जिस भी कार्य को कर रहे होंगे उस कार्य के अलावा एक्स्ट्रा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखिए ये दोनों वृषभ और तुला में इनके रिजल्ट अलग होते हैं। सपोज करिए यहां पे उनकी दो राशियां आती हैं, यहां पे उनकी दो राशि आती है, बुध की दो राशि 3 और 6, ठीक है। एक मेरे दर्शक ने पूछा था कि उनकी कर्क लग्न है, उसमें शुक्र की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। अगर यहाँ पे कर्क लग्न बन रहा है तो 4, 5, 6 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा कन्या राशि, और 7 यहाँ बनेगी, ठीक है, 7 यहाँ बनेगी, ठीक है, और 2 यहाँ पे बनेगी। अब देखिएगा कैसे रिजल्ट मिलेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि, उन्होंने पूरे कमेंट्स बॉक्स में ये नहीं लिखा था कि जो शुक्र है वो कहाँ पे बैठ रहे हैं, उन्होंने ये नहीं लिखा था। उन्होंने केवल ये लिख दिया था कि 4th हाउस में उनकी कैसी क्या नाम है लविंग लाइफ होगी। तो आप पहले पूरा कमेंट्स करिएगा, बाकी मैं एक विधिवत तरीके से बता सकता हूँ कि अगर यहाँ बैठ रहे हैं तो कैसा है, अगर कहीं और बैठ रहे हैं तो कैसा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ बैठ रहे तो कैसा है। अगर यहाँ बैठ रहे हैं, देखिए यहाँ और यहाँ के स्वामी होकर के यहाँ बैठ रहे और यहाँ पे नीच के होके बैठेंगे, तो नीच के होने की वजह से ये जो प्रॉफिट का घर होता है, प्रॉफिट का घर कैसा, पैसा कमाने से रिलेटेड, लाइफ में किसी अचीवमेंट से रिलेटेड। अगर शुक्र यहाँ पे आके नीच के हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको पैसे कमाने में होने वाली दिक्कत। अगर यहाँ पे बैठ रहे, आप ध्यान से सुनिएगा, आपने बताया नहीं था यहाँ पे, आपने चूंकि पूछा था क्वेश्चंस, आप ये नहीं बताते कहाँ बैठ रहे। मैं अभी यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे बैठेंगे तो सबसे पहले आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी कि आपको प्रॉफिटेबल प्रॉब्लम होगी, जैसे पैसा कमाने में दिक्कत होगी, क्योंकि शुक्र लिक्विड मनी के भी कारक है। पैसा बचेगा नहीं, वो निकलेगा किसी ना किसी प्रॉब्लम से, वो निकलेगा, ठीक है। क्योंकि शुक्र यहाँ के स्वामी होकर के इस हाउस के स्वामी होकर के अपने से 12वें बैठ रहे हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम्स आपको ये होगी कि यहाँ का स्वामी होकर के अगर यहाँ पे बैठ रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये हाउस आपके सुख का है और सुख से 12वां व्यय होता है, तो आपको घर का भी सुख मिलने में समस्या होगी। ये पर्टिकुलर मैं इनके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सब पे अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ सब पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बारे में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे कन्या राशि में बैठ रहे हैं, तो कन्या के लिए जब शुक्र को देखेंगे तो उनको यहाँ और यहाँ राशि बनेगी, तो यहाँ का स्वामी दोनों आके यहाँ बैठ रहे हैं, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ से पहले प्रॉफिट की प्रॉब्लम होगी, घर का सुख की प्रॉब्लम होगी, आपके दाम्पत्य जीवन को सबसे पहले खराब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि बनेगी, और मकर राशि वैसे भी आप कर्क लग्न है और सूर्य का लग्न है, सिंह लग्न है, शनि का लग्न है, वैसे भी इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सही नहीं होता है, बस एवरेज चलता है। और उस कंडीशन में अगर शुक्र यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उनको सबसे पहले सेक्सुअलिटी की वीर पतन की प्रॉब्लम होगी, गलत डायरेक्शंस में जाने की प्रॉब्लम्स होगी, वो पैसा गलत तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ का स्वामी आके यहाँ पे बैठ रहा है, गलत तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अब चूंकि अगर कन्या राशि यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे 3 नंबर राशि मतलब बुध को देखेगा, अगर बुध कहीं से भी पीड़ित हो रहे होंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। आपको ये प्रॉफिट होगा तो, लेकिन आप बचा नहीं पाओगे उसको, बहुत समस्या करेगा। प्रॉफिट होगा तो, लेकिन आप उसको बचा नहीं पाओगे, बहुत समस्या करेगा, ठीक है। अब अगर सपोज करिए यहाँ पर मिथुन राशि बन रही है,
अब देखिए मिथुन राशि बन रही है, तो मिथुन राशि में शुक्र जो होते हैं है तो मित्र का घर। मिथुन राशि मैथुन की राशि होती है, सेक्स से रिलेटेड ये राशि होती है। इसमें क्या समस्या होती है, इसमें समस्या अगर यहाँ पे बैठा शुक्र पे कहीं से भी राहु, शनि, मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी तो इंसान को जीवन में एक बार अलग लेवल की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अलग लेवल्स की मतलब सपोज मैं क्या बोलूँ कि अलग लेवल की प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा उसको चीज़ों को लेकर के, अन्य व्यक्ति को लेकर के एक अजब सा डर होगा कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना करे। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके, क्योंकि मिथुन राशि में शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मित्र की राशि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब चूंकि यहाँ पे अगर मिथुन राशि बन रही है तो यहाँ पे बनेगी मेष राशि, और यहाँ पे बनेगी इनकी तुला राशि, ठीक है, और यहाँ पे बनेगी वृषभ राशि। तो सप्तम और सेकंड का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये अपने घर से दूसरा जा रहा है। तो ऐसा इंसान बड़ा भोगी प्रवृत्ति का होगा। कैसी प्रवृत्ति का होगा? बहुत भोगी। उसको खाने पीने का बड़ा शौक होगा, खाने पीने का बड़ा शौक होगा। उसकी यहाँ का अगर स्वामी यहाँ पे आकर मिथुन में बैठ रहा है तो उसकी एक चीज तो बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन। वो अपनी कम्युनिकेशन की दम पे वो अपने सारे काम को कर लेगा, दूसरी चीज, अब चूंकि यहाँ का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है तो कुछ अच्छी चीज भी है। ये सप्तम हाउस है, उसका ये नवम हाउस है। तो ये क्या है कि आपकी शादी होने के बाद आपको उसकी वाइफ से, आपको मतलब जो भी आपका पार्टनर होगा उसके थ्रू आपको उसका भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे देखेगा आपके नवम हाउस को देखेगा, तो आपको उसके आने के बाद आपसे उसको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा? अब चूंकि देखिए मिथुन राशि किस तरीके की राशि है? कम्युनिकेशंस की। किस तरीके की राशि? व्यापार की राशि। किस तरीके की राशि है? ये आपके एक क्लेवर की भी राशि। अब चूंकि सप्तम हाउस में उनकी तुला राशि बन रही है, तो क्या होता है कि सप्तम हाउस तुला राशि बन गई, तुला राशि, और ये व्यापार का भी घर होता है। वहां का स्वामी आकर के अगर यहाँ पे मिथुन राशि में बैठ रहा है तो मिथुन राशि में आने की वजह से मिथुन को बुद्ध से रिप्रेजेंट है, और वो वहाँ पे व्यापार भी देखा जाता है। तो व्यापार देखने की वजह से ऐसा इंसान अगर थोड़ा सा अपना मन स्थिर कर ले और चंद्रमा की स्थिति और 10th हाउस की स्थिति को देख ले तो वो अच्छा खासा वो व्यापार बना सकते हैं, अच्छा खासा अच्छे लेवल पे वो अपना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे अगर मीन राशि बन रही है 9 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। देखिए 12 नंबर बन रही है तो यहाँ पे 10 नंबर की राशि बनेगी, ठीक है, मकर राशि, ठीक है। अब देखिए अगर मकर राशि में 10 11 12 नंबर की राशि बन रही, 1 2 यहाँ पे इनकी क्या नाम, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए मकर लग्न में वो योग कारक होते हैं, यहाँ और यहाँ के स्वामी होकर के पराक्रम में अपने उच्च के घर पे आके बैठे हुए हैं। मीन राशि में जो शुक्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो बिल्कुल वो सारे रिजल्ट देते हैं जो वृषभ और तुला में देते हैं, वो सारे रिजल्ट देते हैं। अब चूंकि यहाँ का स्वामी होकर कि यहाँ पे बैठ रहा है और आपके भाग्य को देख रहा है, तो ये बात तो पक्की है कि ये आपका योग कारक ग्रह आपके भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि करने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पे बैठने की वजह से वो आपके भाई बहन से रिलेशंस बहुत अच्छा बना के रखेगा, क्योंकि ये भाई बहन का घर है। तीसरी चीज, अगर आप गेम्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, तो यहाँ पे बैठा शुक्र आपको गेम्स में भी अच्छी खासी सफलता दे देगा, ठीक है। चूंकि यहाँ का स्वामी, अब चूंकि यहाँ का स्वामी उच्च का हो रहा है, यहाँ का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड और काम से रिलेटेड हमेशा सफलता देता रहेगा। आप जहाँ भी कोई भी काम पढ़ने किसी भी एजुकेशन में जाएंगे, किसी भी एकेडमी में जाएंगे, तो अच्छे लेवल पे आप वहाँ पे स्कोर करेंगे। और 10th हाउस का स्वामी होने की वजह से वहाँ पे उच्च का हो रहा है और भाग्य को देख रहा है, क्योंकि 10th का संबंध भाग्य से बन रहा है, तो आपके जो कर्म होंगे ना,
धर्म की तरफ होंगे। आप जो नौकरियां भी करेंगे ना, लोगों की मदद करेंगे, आपको नौकरी बहुत आसानी से मिलेगी, बिना परेशानी के मिलेगी। और आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे। कर्म कैसा? लोगों की मदद करना, क्योंकि शुक्र जो है उसे मेडिटेशन को भी देखा जाता है, धर्म को भी देखा जाता है। क्योंकि है तो भाई गुरु दैत्याचार, उन्होंने भी राक्षसों का बड़ा उनको सपोर्ट किया था। अब गुरु का संबंध अगर भाग्य से हो जाए तो आपको हमेशा आपके कर्मों को रिलेटेड लेकर के वो आपको बहुत डिग्निफाई करेंगे, बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखेंगे। आपको चीजें आप क्या करेंगे? दान करेंगे, चूंकि ठीक है, दान आन में बहुत दिमाग लगाएंगे। आप पूजा पाठ में बहुत अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करेंगे। आपको आपको विदेश यात्रा भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग जर्नी की चीज, अब वो यहाँ से बैठ करके यहाँ को देखेंगे तो लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं। ठीक है, सब यहाँ पे बैठने की वजह से कहाँ कहाँ फर्क डालेंगे और किस तरीके का यहाँ पे बैठ वो बता रहे होता। हम यहाँ पे इसलिए हाथ रख रहे क्योंकि यहाँ से सप्तम देख रहे, तो यहाँ के रिजल्ट वो बैठ के दे देंगे। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पे आ गए वो 9 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बनेंगे तुला राशि बनेगी। ठीक है, तुला, और यहाँ पे बनेगी वृषभ। अब देखिएगा थोड़ा सा खेल क्या बनेगा। तुला का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है थर्ड हाउस में शुक्र बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ और यहाँ का स्वामी आकर थर्ड हाउस में बैठ रहा है, तो कैसा फल देगा? तुला का स्वामी आकर के अगर यहाँ पे बैठ रहा है तो ये मान के चलिए आप कि ये पराक्रम का घर है, और यहाँ पे जाके बैठ रहा है तो वो पराक्रम को डिग्निफाई करेगा। कैसा पराक्रम? आप मेहनती होंगे, क्योंकि लग्नेश आकर के पराक्रम में बैठे हुए। तो एक बात तो आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वो बिना पुरुषार्थ के तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश आकर के आपके पुरुषार्थ के भाव से संबंध बनाए। पहली चीज, लग्नेश आके थर्ड हाउस में बैठ रहे, आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे वो आपसे बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। तीसरी चीज, लग्नेश आकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं थर्ड हाउस से, तो आप धार्मिक कृत्यों की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये गुरु की राशि है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे बैठ के दोनों ही गुरु हैं, ये ज्ञान के गुरु हैं, अब गुरु की राशि में बैठ के अगर भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसा इंसान को पढ़ने का शौक होगा। अब यहाँ का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहे गुरु के घर पे, तो उसकी जो वाणी होगी ना, उसकी वाणी में एक अलग लेवल का एक भारीपन होगा। वो जो भी कुछ बोलेगा कि गुरु का जैसे क्या है, गुरु का जो बताना है कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बैठ रहे तो बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अब राशि बनी, अब अगर राशि बनी यहाँ पे मेष, और मेष की राशि बनी, मेष राशि बनी और वृश्चिक राशि बनी। ठीक है, अब राशि बनी मेष और वृश्चिक राशि बनी। अब सपोज करिए यहाँ पे मेष राशि है तो यहाँ पे बनेगी 12, यहाँ पे बनेगी क्या? अब बनेगी कुंभ। ठीक है, और कुंभ में यहाँ पे बनेगी वृषभ और यहाँ पे बनेगी तुला। अब देखिए कुंभ में वो एक्चुअल में शनि के दोनों लग्न में वो केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं, यहाँ पे वो दिग्बल होते हैं और यहाँ पे वो उनका भाग्य का घर है। अब चूंकि फोर्थ हाउस का स्वामी और यहाँ का स्वामी होकर कि यहाँ बैठा हुआ अपने घर को देख रहा है, तो सबसे पहले वो अपने भाग्य की वृद्धि करेगा। हालांकि मंगल के लग्न, मंगल की राशि में शुक्र कहीं से भी बहुत कारक नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बैठेगा, चूंकि यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। दूसरी चीज, आपके भाग्य और फोर्थ हाउस का स्वामी यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो बहुत संपन्न परिवार में, अगर बहन होगी तो उसकी शादी बहुत संपन्न परिवार में होगी, अगर छोटा भाई होगा तो वो बहुत मतलब उसको जीवन में बहुत सही समय पे सब कुछ मिलेगा, उसके पास अच्छा पैसा, अच्छी सब कुछ होगा, लाइफ में वो अच्छी सक्सेस प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य और फोर्थ हाउस का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है। ये आपको एक्चुअल में यहाँ और यहाँ का स्वामी बैठे, यहाँ बैठने में की वजह से हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी होगा यहाँ पे बैठ रहा है, ये रिजल्ट देगा आपके छोटे भाई बहनों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उनसे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बना के रखेगा, आप उनसे लाभ प्राप्त करेंगे, वो आपसे लाभ प्राप्त करेंगे।
क्योंकि भाग्य का स्वामी जहाँ पे भी बैठता है वो उस घर को बहुत भाग्यशाली बना देता है, तो बना दे इस तरीके की चीजें वो बना देगा। अब वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 बनेगी, देखिएगा 6 राशि, ठीक है। अब अगर सपोज करिए वृश्चिक राशि में है, ठीक है, वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे कन्या राशि बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगी उनकी वृषभ राशि और यहाँ पे बनेगी उनकी तुला राशि। देखिएगा अभी भी रिजल्ट वैसा ही बनेगा, क्यों? अभी भी वो भाग्य के स्वामी होकर के और धन के स्वामी होकर के यहाँ पे बैठे हुए, तो ये आपके छोटे भाई बहन होगा। आपके भाग्य से आपके छोटे भाई बहन जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। पैसे के घर का भी स्वामी वो आकर यहाँ पे बैठा है, आपके छोटे भाई बहनों को आपके पैसे का लाभ बहुत अच्छे मिलेगा। तीसरी चीज आपके लिए क्या फायदा होगा? आपके लिए फायदा होगा कि वो आपके भाग्य को मतलब आपके भाग्य हाउस को खुद ही देखे, वो अपने घर को देखेगा। जो भी प्लैनेट अपने ही घर को देखता है वो अपने ही घर की वृद्धि करता है, तो वो आपके जो घर है आपके फोर्थ हाउस मतलब 9th हाउस को वो अच्छी वृद्धि करेगा। इस टाइप की चीजों को वो करेगा। अब यहाँ पे सपोज करिए मकर और कुंभ बनी, मकर यहाँ बनेगा तो यहाँ पे वृश्चिक राशि बनेगी। वृश्चिक राशि में शनि कहाँ कहाँ का ये स्वामी होगा? यहाँ का स्वामी होगा, यहाँ पे 7 नंबर बैठे, यहाँ पे देखिए ये भोग का घर है और ये आपके विवाह का घर है। ये दोनों एक्चुअल में भोग का ही घर है। ये दोनों का स्वामी आकर के अगर यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, अगर दोनों का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठेगा तो किस तरीके के रिजल्ट देगा? आपके सबसे पहले तो विदेश जाने के योग बनेंगे, क्योंकि विदेश जाने के योग इसलिए बनेंगे, ये शॉर्ट जर्नी का घर होता है और ये लॉन्ग जर्नी का। विदेश का स्वामी आकर के मकर राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे देख रहा है, तो ये आपके विदेश जाने का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक चीज देखिएगा, 2-4 चीज देखिएगा। शनि यहाँ का स्वामी कहीं से भी शुक्र को ना देखे, क्योंकि ये क्या होगा, ये लग्नेश का 3rd हाउस है। ये जो भी आपके पार्टनर होगा, ये मतलब सपोज करिए मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझिएगा। देखिए यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी होकर के यहाँ बैठा, आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे, अगर शुक्र यहाँ बैठ रहा और कहीं से भी शनि और राहु ने देखा, तो आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा। मेंटेन करने का सेंस ये है कि यहाँ पे शुक्र बैठने की वजह से वो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ा कर सकते हैं। वो आपके वैवाहिक जीवन में परेशान, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पीड़ित हुआ तो ये भोग की राशि है और ये भी एक तरीके से भोग का ही घर होता है। दोनों का घर होने की वजह से यहाँ पे वो पीड़ित होगा, तो सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप यहाँ पे शुक्र को बहुत देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे शुक्र पीड़ित हो रहा है तो शुक्र को बचाने के लिए आप क्या करिएगा कि माँ दुर्गा की आराधना करिएगा, दुर्गा सप्तती का पाठ करिएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। नवरात्र के दिन आप जो कन्या आती उनका आप थोड़ा आशीर्वाद लीजिए। हर शुक्रवार को छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको आप सफ़ेद रसगुल्ला जो छेना का होता है वो दान कीजिए, सफ़ेद वस्तु दान कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आ जाएगी यहाँ पे अगर ऐसा इस तरीके की दिक्कत हुई तो। अब अगर सपोज करिए कुंभ राशि में बैठ रहा है तो यहाँ पे कौन सी राशि बनी? 10, 9, ठीक है। यहाँ पे बनी धनु राशि, ठीक है, धनु राशि बनी। धनु राशि में शुक्र जो होता है वो यहाँ का स्वामी होता है और यहाँ का स्वामी होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और इन दोनों का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है, ये अब अच्छे रिजल्ट। कैसे अच्छे रिजल्ट देगा? ये प्रॉफिट का हाउस है और ये आपके क्या नाम संघर्ष का हाउस है, ये भी प्रॉफिट का। ये अर्थ त्रिकोण का नवम है, ये अर्थ त्रिकोण बनता है, ये और ये और ये उसका ये नवम है। तो यहाँ और यहाँ का स्वामी आकर के यहाँ बैठ रहा है, आपको लाइफ में अच्छे प्रॉफिट देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर यहाँ बनता है। अब चूंकि यहीं का स्वामी होकर के अपने ही काल पुरुष की कुंडली वाली राशि में बैठ रहा है, तो वो आपको लाइफ में अच्छा प्रॉफिट देगा। कैसा प्रॉफिट? पैसे का, बढ़िया पैसा कमाओगे आप। अपने पुरुषार्थ से और भाग्य की मदद से आप एक बड़ी धन संपदा के मालिक होंगे।
चूंकि इस हाउस का कारक होता है, तो यहाँ पे होने की वजह से एक आप अच्छे घर के मालिक बनोगे, आप लाइफ में अच्छा गाड़ी, जो भी आपके सुख की चीजें हैं वो सारी चीजें आप खरीद लोगे। ठीक है, शुक्र किस चीज का कारक होता है? कम्युनिकेशंस का होता है, लेकिन कैसी कम्युनिकेशन? जो बहुत प्यारी सी हो, बहुत अच्छी, तो वो आपकी जो यहाँ पे बैठा है शुक्र, आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशंस का भी भाव होता है, तो चूंकि कम्युनिकेशंस का भी भाव होता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो वाणी में होगी बहुत स्टेबल वाणी होगी, बहुत आप ऐसा हमेशा बोलने का प्रयास करोगे कि इस इंसान से हमको प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ का स्वामी आकर के यहाँ बैठ रहा है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्रॉफिट पाओगे। दूसरी तीसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर यहाँ का स्वामी आकर के यहाँ पे बैठ रहा है, तो आप लाइफ में जिससे भी डीलिंग करोगे, जिससे भी बाहर के लोगों से बात करोगे, आप केवल आपके दिमाग में एक ही चीज रहेगा कि मैं कैसे प्रॉफिट कमाऊँ। बस हाँ, ये देखिएगा, फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि कहीं से भी इस घर पे शनि राहु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि मकर वाली जो पहला वाला बात है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसमें तो उतनी नहीं खराब होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैंने आज थर्ड हाउस के बारे में चर्चा कर ली है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, मेरा मन था कि फोर्थ हाउस के बारे में भी चर्चा करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ हाउस का भी लाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करिए, आपकी जो भी कमेंट्स है थर्ड हाउस से रिलेटेड, कि आपको वो चीज़ मिली कि नहीं मिली। अगर आपके थर्ड हाउस में है बैठा, अब फोर्थ हाउस का अगली बार बनाने वाला हूँ, आपके अगर फोर्थ हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि आपकी किस राशि में बैठा हुआ है, कौन सा लग्न में बन रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।